इस छोटे से प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये स्टार मोगरा की वैरायटी का पौधा है, यानी कि ये अरबियन जास्मीन का पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे छोटे सी गमले में लगे हुए छोटे सी पौधे पर गुच्छों में फूल आ रहे हैं। फूलों के साथ साथ तमाम कलियां भी आ रही हैं, यानी कि आने वाले समय में जैसे ये फूल सूखेंगे और नए फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे इस मोगरा के पौधे पर फूल लगातार आते ही रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि यार हमने अपने मोगरा के पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया और फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर से हमने उसी फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया, लेकिन फिर उसी फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद हमारे मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे। या फिर इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे मोगरा के पौधे पर तो तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी फूल नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों के साथ यही दिक्कत है कि आप लोग के मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपके मोगरा के पौधे से बार बार फूल लेने के लिए एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि बिल्कुल मुफ्त का होगा। और उस मुफ्त के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपके मोगरा के पौधे पर ढेर सारे फूल बार बार आते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम पूरी अपडेट के साथ आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने मोगरा के पौधे से बार बार फूल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं तो यार दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप लोग मोगरा के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो मोगरा के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त करने के लिए आपको आज की इस वीडियो में फर्टिलाइजर तो बताया ही जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने मोगरा के पौधे की देखभाल किस तरीके से करते हैं। मोगरा के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मोगरा के पौधे की सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग करना। मोगरा के पौधे की सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग करने का भी अलग अलग मौसम होता है, और अलग अलग मौसम के हिसाब से ही आप लोग अपने मोगरा के पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। सर्दी के अलावा सिर्फ सर्दियों में ही आपका मोगरा का पौधा फ्लावरिंग कम कर सकता है, क्योंकि डोरमेंसी में जा चुका होता है। उस समय मोगरा का पौधा सारी की सारी पत्तियां पीली कर देता है और आने वाले समय में थोड़ी बहुत पत्तियां गिरा भी देता है। तो सर्दी के अलावा आप लोग मोगरा के पौधे से पूरे साल बार बार फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो मोगरा के पौधे की जो हार्ड प्रूनिंग होती है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग साल में 2 बार करना चाहिए। एक होता है फरवरी से लेकर के अप्रैल, इसके अलावा रेनी सीजन। साल में इन 2 मौसम में आप लोग अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, रूट्स की भी प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का गमला मतलब रूट ज़्यादा हो चुकी हैं, रूट बाउंडिंग हो रही है, तो आप लोग गमला भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपने मोगरा के पौधे की साल में 2 बार रिपोर्टिंग और 2 बार हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि मोगरा के पौधे पर सॉफ्ट प्रूनिंग करने का जो सही मौसम होता है वो कब से कब तक का होता है। तो मोगरा के पौधे पर सॉफ्ट प्रूनिंग करने का जो सही समय होता है वो होता है अप्रैल से लेकर के लास्ट अक्टूबर तक। इस दौरान आप कभी भी अपने मोगरा के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मोगरा के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कैसी होती है, हार्ड प्रूनिंग कैसी होती है। तो मोगरा के पौधे की जो हार्ड प्रूनिंग होती है उसमें लगभग 70% ब्रांचेस को कट कर दिया जाता है। 70% ब्रांचेस को कट करने के बाद जो नई ब्रांचेस आती हैं उनको जब 4 से 5 इंच या फिर 8 से 10 इंच की हो जाती हैं, उसके बाद में उनको फिर से पिंच किया जाता है। इसी तरीके से फिर से डबल ब्रांचेस आती हैं तो फिर से उनको पिंच किया जाता है। तो इस तरीके से हार्ड प्रून करने के बाद जो भी नई नई ब्रांचेस आती हैं उनको बार बार पिंच करते रहते हैं। इस तरीके से मोगरा के पौधे पर ब्रांचेस भी ज़्यादा हो जाती हैं और मोगरा का पौधा काफ़ी घना हो जाता है। जब पौधा घना हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपके मोगरा के पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मोगरा के पौधे पर जो सॉफ्ट प्रूनिंग करने का तरीका होता है वो तरीका कुछ इस तरीके का होता है कि आपका मोगरा के पौधे पर जैसे एक बार फूल आ जाते हैं, उसके बाद में फिर से फूल लेने के लिए मोगरा के पौधे की जो आप लोगों ने जो जहाँ से फूल खिला होता है उससे 1 से 2 इंच नीचे से हल्की उसकी कटिंग करनी होती है, क्योंकि मोगरा का जो फूल खिलता है वो नई ब्रांच पर ही खिलता है। जब तक मोगरा के पौधे से नई ब्रांचेस निकल के नहीं आएंगी तब तक आपके मोगरा के पौधे पर नए फूल या फिर कलियां नहीं बनेंगी। तो जब भी आपके मोगरा के पौधे पर फूल खिलें
उसके बाद में आपको 2-3 इंच नीचे से हल्का हल्का पौधे को पिंच करना होता है, या हल्का हल्का कैंची की मदद से या किसी भी कटर चाकू की मदद से कट करना होता है। इस तरीके से नई नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं और आपके पौधे पर लगातार फूल आते रहते हैं। लेकिन फूल तभी आएंगे जब आप लोग अपने मोगरा के पौधे में कोई अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। हमने हमारे इस गमले में लगे हुए इस स्टार वैरायटी के इस मोगरा के पौधे को 6 महीने में 2 बार हार्ड प्रून किया है। पहले हमने इसको हार्ड प्रून किया था 15 फरवरी में। 15 फरवरी में हार्ड प्रून करने के बाद, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद ये पूरी गर्मी बेहतरीन तरीके से फ्लोरिंग करता रहा। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन का स्टार्ट हुआ, यानी कि हमने जुलाई के स्टार्ट में ही इसको फिर से हार्ड प्रून कर दिया। फिर से हार्ड प्रून करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मोगरा के पौधे पर नई नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो चुकी हैं। लगभग 12 दिन के बाद में इस तरीके से आपके मोगरा के पौधे पर ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएं तो इनको आप लोग बार बार पिंच करते रहें। जब आप लोग बार बार पिंच करते रहेंगे उसके बाद में आपका मोगरा का पौधा इस तरीके से काफ़ी घना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारे इसी मोगरा के पौधे को देख रहे हैं। ये मोगरा का पौधा इस तरीके से काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी घना हो चुका है, क्योंकि हमने इसको बार बार पिंच किया हुआ है। अब हमारे इस मोगरा के पौधे में हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे जिससे इस पर फ्लोरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। कौन सा फर्टिलाइजर है उसके बारे में तो आप लोगों को आगे बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जब भी अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं, आपको अपने मोगरा के पौधे में ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो। हाई नाइट्रोजन वाला कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आपके मोगरा के पौधे पर नई ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी। लेकिन अगर आप लोग मोगरा के पौधे में हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब आपके मोगरा के पौधे में थोड़ी बहुत ब्रांचेस आएंगी और ब्रांचेस भी बहुत ही कम बढ़ेंगी। इसके अलावा मोगरा का जो पौधा होता है ये सलविंग प्लांट होता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है कि इसको आपको डायरेक्टली धूप में ही नहीं रखना है, बल्कि इसको छाया भी चाहिए। छाया कब चाहिए? छाया तब चाहिए जब आप लोग इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं। लेकिन हार्ड प्रूनिंग कौन से मौसम में कर रहे हैं इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर आप लोग फरवरी में हार्ड प्रून कर रहे हैं तो उस समय तो डायरेक्टली आपको मोगरा के पौधे को धूप में रखना होगा। लेकिन जुलाई के महीने में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, यानी कि रेनी सीजन में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, तो इसको आप लोगों को ग्रीन नेट के नीचे या फिर ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर सुबह शाम की धूप आती हो। क्योंकि अगर आप लोग इसको कम धूप वाली जगह पर रखेंगे तो इसकी जो ब्रांचेस है वो काफ़ी लंबी आएंगी, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी और आपके मोगरा के पौधे पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार रहेगी। लेकिन अगर आप लोग गर्मी के मौसम में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे और डायरेक्टली धूप में रख देंगे तो कई बार मोगरा के पौधे की टहनियाँ सूख जाती हैं और नई जो ग्रोथ आती है वो थोड़ी बहुत ही ग्रोथ आती है। इसलिए बेहतर यह है कि गर्मी के मौसम में इसको हार्ड प्रून करें तो छाया वाली जगह पर रखें नई ग्रोथ को पाने के लिए। अब मोगरा के पौधे की जब अच्छे से ग्रोथ हो जाती है, काफ़ी सारी ब्रांचेस भी आ जाती हैं, मोगरा का पौधा काफ़ी घना भी हो जाता है, फिर बारी आती है उस होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की। और दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मोगरा के पौधे पर जो फूल थे, जो कलियां थी, वो सारी की सारी खिल चुकी हैं और खिलने के बाद सारे के सारे फूल कलियां सब झड़ चुके हैं। अब सिर्फ टहनियाँ और पत्तियाँ ही पत्तियाँ बाकी बची हैं। पौधा भी बढ़िया है, ग्रीन और हेल्थी है। तो इस मोगरा के पौधे से फूल लेने के लिए जो आपको काम करना है वो काम करना है, जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया, वो काम है मोगरा के इस पौधे पर सॉफ्ट प्रूनिंग करने का। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद आपको इस मोगरा के पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। वो कौन सा फर्टिलाइजर है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप लोग इस भगोने में ये जो वाइट कलर का आप लोग देख रहे हैं, ये है चावल का पानी, यानी कि चावल का माड़, जिसको माड़ भी कहते हैं, पीच भी कहते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग लोकल एरिया के हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर दें। तो ये जो फर्टिलाइजर है इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल का पोटेशियम होता है और आपके मोगरा के पौधे पर अच्छी फ्लोवरिंग के लिए पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके यहाँ पर जब भी चावल बने तो आप इस तरीके का माड़ जरूर बना लें। यहाँ पर इस जग में हमने आधा पानी ले रखा है और आधा ही इसमें ये होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि ये माड़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। माड़ को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इस तरीके से मोगरा के पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इसके बाद में हल्की हल्की इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे। कुछ ही दिनों के बाद हमारा ये मोगरा का पौधा
फिर से फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां, औरतें गमला लेकर के बैठ जाती हैं और तरह तरह के फर्टिलाइजर बताती रहती हैं। लेकिन इस तरीके की वीडियो बनाना बहुत ही आसान होता है। इस तरीके की वीडियो तो हम डेली अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की अपडेट के साथ वीडियो अपलोड करने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगता है और आपको रिजल्ट भी दिखाना होता है। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो में मेहनत लगी है, काफ़ी लंबी अपडेट भी है। तो दोस्तों इस तरीके की मेहनत वाली वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगर आप लोगों को इस तरीके की अपडेट के साथ वीडियो पसंद है और वीडियो आप लोग इसी तरीके के देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो हम भी गमला लेकर के बैठ जाएंगे और आपको जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं वही बताते रहेंगे। और सिंपल जिस तरीके से आप लोग आजकल की महिलाएं देख रहे हैं, जगह हर घर की महिलाएं यही लेके बैठ जाती हैं गमला, और इस तरीके की नई नई वीडियो हम भी अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।